हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंसदां मोहसिन फ़खरीज़ादे के तेहरान में एक टेरर हमले में मारे जाने के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और जंग के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। ईरान ने सीधे तौर पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के क्राउन प्रिंस को धमकी दी है कि अगर उसके खिलाफ जंग शुरू की गई तो वो यूएई पर जवाबी कार्रवाई करेगा। साथ ही ईरान के एक बड़े अखबार की तरफ से ये कहे जाने पर कि अगर ये साबित हो जाए कि फ़खरीज़ादे के कत्ल में इजराइल का हाथ है तो उसे इजराइल के हैफा बंदरगाह पर हमला कर देना चाहिए। इस पर अमेरिका ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो वो इजराइल के सेल्फ डिफेंस के हक को सपोर्ट करेगा। इस सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और अरबों और इजराइल को नज़दीक लाने में सबसे अहम रोल अदा करने वाले ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर अगले हफ्ते सऊदी अरब और कतर का दौरा कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि वो सऊदी अरब और कतर के दरमियान ताल्लुकात को नॉर्मल करने की कोशिश के लिए आ रहे हैं, लेकिन जाने माने अरब जर्नलिस्ट अब्दुल बारी अतवान का कहना है कि ये सब ईरान के खिलाफ जंग शुरू करने की तैयारी है। हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। एक अंदाज़ा ये भी है कि 20 जनवरी को अमेरिका में जो बाइडन के प्रेसिडेंट बनने से पहले जंग होने के इम्कान हैं। हालात को समझने के लिए आखिर तक ज़रूर देखें। ख़बर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि लंदन की खबरों की वेबसाइट मिडिल ईस्ट आई ने खबर दी है कि ट्रंप के आखिरी दिनों में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के इम्कान को देखते हुए और ईरान के न्यूक्लियर साइंसदां मोहसिन फ़खरीज़ादे के कत्ल के बाद ईरान ने यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद से सीधे कांटेक्ट करके कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की फौजी कार्रवाई की तो ईरान यूएई पर हमला कर देगा। मिडिल ईस्ट आई ने यह खबर यूएई के एक सीनियर अफसर के हवाले से दी है। मिडिल ईस्ट आई ने लिखा है कि मोहसिन फ़खरीज़ादे के कत्ल के बाद ईरान में हाई अलर्ट है और इस हमले के पीछे इजराइल का हाथ होने की बात कही जा रही है, जबकि ईरान पर अमरीकी हमले के चांसेस भी बताए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट आई को यूएई के एक सीनियर अफसर ने बताया है कि ईरान ने यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद को सीधे ये धमकी दी है और बीच में कोई मीडिएटर नहीं था। सोर्स ने मिडिल ईस्ट आई को बताया है कि ईरान ने बिन जायद से कहा है कि हम फ़खरीज़ादे के कत्ल के लिए तुमको जिम्मेदार समझेंगे। ईरान के बॉर्डर से सिर्फ 70 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद यूएई ट्रंप का बेहद करीबी दोस्त है और उसने हालिया दिनों में इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए हैं और सिक्योरिटी के मामलों समेत बहुत से मामलों में बड़े पैमाने पर कोऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। यूएई के सीनियर अफसर के हवाले से मिडिल ईस्ट आई ने लिखा है कि ईरान के एक सीनियर अफसर ने सीधे मोहम्मद बिन जायद से कांटेक्ट किया और यूएई पर हमला करने की धमकी दी, जिसके कुछ ही घंटे बाद यूएई ने ईरानी साइंसदां फ़खरीज़ादे के कत्ल के खिलाफ बयान जारी कर दिया और कहा कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस कार्रवाई को इलाके में तनाव बढ़ाने वाला वाक़या बताया है। मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक इजरायली मीडिया में यूएई में मौजूद इजरायलियों की सिक्योरिटी के बारे में फिक्र बढ़ गई है। उधर इजराइल से खबर है कि उसने ईरान के एक बड़े अखबार कैहान के ज़रिए हुकूमत को हैफा पर हमले के मशवरे के बाद हैफा में अपना एंटी मिसाइल सिस्टम आयरन डोम तैनात कर दिया है। संडे को ईरान के अखबार कैहान ने अपने एडिटोरियल में लिखा था कि अगर फ़खरीज़ादे के कत्ल में इसराइल का हाथ होने की बात साबित हो जाती है तो ईरान को चाहिए कि वो हैफा पर मिसाइल बरसाए। कैहान ने लिखा था कि अगर ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के लिए ये साबित हो जाता है कि फ़खरीज़ादे के कत्ल में इजराइल का हाथ है तो हमें यकीनी तौर पर इजराइल को ऐसी चोट पहुंचानी चाहिए जिसके बाद पूरी दुनिया में किसी भी ईरानी पर हमले का
ऑप्शन ही दुश्मन के एजेंडे से निकल जाए। कैहान ने लिखा था कि हमने कई बार कहा है कि अगर इजराइल ने बेवकूफ़ी की तो हम हैफा पर बमबारी करेंगे, तो अगर इजराइल का हाथ इस कत्ल में साबित हो जाता है तो हमें इराक में अमरीकी छावनी ऐनुल असद पर हमले की सतर्कता को भूलकर इस तरह से हैफा पर मिसाइल बरसाना चाहिए जिससे इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचे। इसी बीच सऊदी अरब के सरकारी अखबार अल अरेबिया ने खबर दी है कि अमरीकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने ट्यूसडे को इजराइल के बंदरगाह हैफा पर हमला करने की ईरानी धमकियों के बाद इजराइल को आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस के हक का सपोर्ट किया है। अमरीकी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने अल अरेबिया के जर्नलिस्ट को बताया कि हम इजराइल के खिलाफ किसी भी खतरे की मजम्मत करते हैं और इजराइल को आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस के हक के लिए अपना सपोर्ट दोहराते हैं। इसी बीच टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक और खबर अरबी मीडिया के हवाले से दी है जिसमें कहा गया है कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के एक सीनियर कमांडर को सीरिया इराक बॉर्डर पर एक ड्रोन हमले में मार दिया गया है। यह वाक़या 30 दिसंबर की रात का बताया जा रहा है। इराकी सिक्योरिटी सोर्सेज ने सऊदी में मौजूद अल अरेबिया न्यूज़ को बताया कि एक ड्रोन ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के एक सीनियर कमांडर मुस्लिम शाहदान को उनकी कार पर हमला करके मार डाला है। इराकी सिक्योरिटी सोर्सेज ने लेबनान में मौजूद अखबार अल हदस को बताया कि इस हमले में शाहदान के 3 साथी भी मारे गए हैं। इस बीच वाशिंगटन से खबर है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और सलाहकार जारेड कुशनर कतर के लंबी मुद्दत से जारी बायकॉट को ख़त्म कराने के लिए बातचीत करने की गरज से इस हफ्ते सऊदी अरब और कतर का दौरा करेंगे। व्हाइट हाउस के एक अफसर ने कहा है कि कुशनर के साथ ट्रंप के मिडिल ईस्ट के लिए ख़ास एलची एफी वर्कोविट्स और ईरान के लिए ख़ास नुमाइंदे ब्रायन हुक उनके साथ खाड़ी के लीडर्स के साथ बातचीत करेंगे। कुशनर के सऊदी अरब और कतर के दौरे के बारे में फ़िलिस्तीनी मूल के लंदन में रहने वाले सीनियर अरब जर्नलिस्ट अब्दुल बारी अतवान ने कहा है कि अमेरिका में हालिया इलेक्शन में जो बाइडन की जीत और ट्रंप की हार का एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि हम अब कम से कम अगले 4 बरसों तक जारेड कुशनर की शक्ल देखने पर मजबूर नहीं होंगे। नेतन्याहू का चेला इजराइल से अरब मुल्कों के ताल्लुकात नॉर्मल बनाने की रेल के ड्राइवर और अरबों को दोहने वाले ट्रंप के दामाद कुशनर गुम हो जाएंगे, भले ही उनकी जगह पर कोई और आ जाए। अतवान ने आगे कहा है कि अरब मुल्कों और मिडिल ईस्ट में इजराइलियों के गुनाहों और जंगों का सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाला और मुसलमानों और अरबों से दुश्मनी में मशहूर ट्रंप का ये दामाद सऊदी अरब और कतर का दौरा करने वाला है। इसका बहाना सऊदी अरब और कतर के ताल्लुकात को बहाल करने की कोशिश है। उनका कहना है कि हमें बिल्कुल ही यकीन नहीं है कि ट्रंप का ये दामाद अपने आखिरी दौरे में अरबों के फायदे का कोई काम कर सकता है, क्योंकि कुशनर का असल मकसद इजराइल को अकेलेपन से निकालना, अरब मुल्कों में उसकी लीडरशिप को मजबूत करना, फ़िलिस्तीनी मामलों को ख़त्म करना, फ़िलिस्तीनियों के लिए नफ़रत बढ़ाना और जहाँ तक मुमकिन हो अरब मुल्कों को इजराइल के साथ ताल्लुकात बनाने पर तैयार करना है। अरबों से बेहद नफरत करने वाले 2 लोगों की उनके डेलीगेशन में मौजूदगी इस बात का सबूत है। आपको मैं बता चुका हूं कि कुशनर के साथ ट्रंप के मिडिल ईस्ट के लिए ख़ास एलची एवी वर्कोविट्स और ट्रंप की तरफ से ईरान के लिए ख़ास नुमाइंदे ब्रायन हुक उनके साथ डेलीगेशन में मौजूद होंगे। अतवान का कहना है कि ये कुशनर का फ़खरीज़ादे की मोसाद के एजेंटों के हाथों कत्ल के 1 हफ्ते बाद दौरा हो रहा है, तो वो इसलिए है क्योंकि इसका मकसद अरब मुल्कों के साथ इजराइल के अलायंस को फैलाना और ईरान और रेजिस्टेंस मोर्चे के मेंबर्स के खिलाफ जंग और टेररिज्म की कार्रवाइयों के लिए उन्हें इकट्ठा करना है। कुशनर इस दौरे में इजराइल के जिस बड़े मकसद को पूरा करना चाहते हैं वो बाइडन के हुकूमत में पहुंचने से पहले ईरान और उसके न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करना है। वॉल स्ट्रीट जर्नल समेत जितने भी अमेरिकी अखबारों ने कुशनर और उनके साथियों के इस दौरे का मकसद सऊदी अरब और कतर के बीच सुलह की कोशिश बताया है, उन सब ने खुला झूठ बोला है ताकि इस दौरे के ख़ास मकसद को छुपाया जा सके, जो हकीकत में अगले कुछ ही हफ्तों में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई है। अतवान ने इसकी कुछ वजहें गिनवाते हुए
کہا ہے کہ کشنر اور اس کے سسر یعنی ڈونلڈ ٹرمپ 4 سالوں سے وائٹ ہاؤس میں موجود ہیں، تو اب تک انہوں نے قطر اور سعودی عرب میں میل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ وائٹ ہاؤس سے نکلنے کے صرف 6 ہفتے پہلے یہ کام کیسے یاد آ گیا؟ اگر اس دورے کا مقصد میل کرنا ہی ہے تو پھر سعودی عرب کے ساتھ ہی ساتھ قطر سے دور ہونے والے 3 دوسرے ملکوں مصر، UAE اور بحرین کا دورہ بھی کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے آگے لکھا ہے کہ قطر کے خلاف مورچے میں موجود 3 ملکوں کو چھوڑ کر صرف سعودی عرب اور قطر کے بیچ میل کرانے کی کوشش کا مطلب قطر کے خلاف بننے والے 4 ملکوں کے اس مورچے میں پھوٹ ڈالنا ہے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کشنر کو یہ پتہ چلا ہو کہ سعودی عرب، UAE، مصر اور شاید بحرین سے الائنس توڑ کر قطر اور ترکی کے مورچے میں جانا چاہ رہا ہے، یا یہ کہ وہ خود ہی سعودی عرب کو اس طرف دھکیلنا چاہ رہے ہوں، لیکن اس کے چانسز نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آج کل مڈل ایسٹ اور گلف کے علاقے میں جو خاص مدعا ہے وہ سعودی عرب اور قطر میں میل کرانا نہیں، بلکہ ایران کے خلاف اسرائیل کا حملہ اور ایران کی طرف سے اس کے جواب کے چانسز اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا تناؤ ہے جو ورلڈ وار کا فلیتا سلگا سکتا ہے۔ اس لیے ایسے وقت میں جب امریکہ کا جنگی بیڑا علاقے کی طرف بڑھ رہا ہو اور B-52 جنگی جہاز علاقے میں پہنچ چکے ہوں، تو سعودی عرب اور قطر میں من مٹاؤ دور کرنے کی کوشش کی بات کرنا بھی بے وقوفی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کشنر نے سعودی عرب اور قطر کا دورہ اس لیے کرنے کا فیصلہ کیا ہو کیونکہ انہی دونوں ملکوں میں امریکہ کی سب سے بڑی چھاونیاں ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ دورہ ان چھاونیوں سے ایران کے خلاف کارروائی کے بارے میں جانکاری دینے کے لیے کیا جا رہا ہو۔ آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس سے جاتے جاتے مڈل ایسٹ میں تناؤ بڑھا رہے ہیں اور خاص طور سے اسرائیل کو اور زیادہ مضبوط کرنے اور ایران کے خلاف جنگ بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جس طرح سے تہران میں اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ فخری زادے کے قتل کا جواب کب اور کس طرح دیا جائے، کیا ٹرمپ یا اسرائیل کی طرف سے اکساوے میں آ کر جلد جواب دینا چاہیے یا سوچ سمجھ کر ایسا جواب دیا جائے تاکہ ایران کا کم سے کم نقصان ہو؟ تہران کی طرف سے آنے والے دنوں میں کیسا جواب دیا جائے گا اور بائیڈن کے وائٹ ہاؤس میں پہنچنے تک کیا صبر کیا جائے گا؟ کیا بائیڈن کے لیے ایران نیوکلیئر ڈیل میں واپس شامل ہونے کا راستہ کھلا رہتا ہے یا نہیں؟ یہ سب اس پر ڈیپینڈ کرے گا کہ اس علاقے میں آنے والے دنوں میں کس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ اگر کشنر سعودی عرب اور قطر کو ایران کے خلاف کسی امریکی کارروائی میں شامل کرنے کے لیے تیار کر لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے ایران نے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے تو یہ دھمکی سعودی عرب اور قطر تک بھی پہنچ جائے اور حالات اس طرح پورے علاقے میں خطرناک حد تک پہنچ جائیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔